हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रोल ऑफ नर्सेज इन द टाइम्स ऑफ डिज़ास्टर पढ़ने वाले। इसमें हम लोग देखेंगे डिज़ास्टर के टाइम पे या फिर कोई अनहोनी के टाइम पे जो नर्सेज होती है उनका क्या क्या रोल होता है, वो क्या क्या अपना रोल को बोल सकते हैं क्या क्या एक्शन लेती है डिज़ास्टर के टाइम पे। तो ये जो रोल ऑफ नर्सेज इन द टाइम ऑफ डिज़ास्टर था, ये कब स्टार्ट हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आप लोगों ने फंडामेंटल में पढ़ा होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कि कैसे वो वॉर के टाइम पे क्या होती थी, जितने भी इंजर्ड सोल्जर होते थे उनको जाकर लैंप के साथ जितने भी आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज प्रेजेंट होते थे उन्हीं से उनका क्या करती थी, ट्रीटमेंट करती थी और हेल्थ केयर प्रोवाइड किया करती थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, रोल ऑफ नर्सेज होता है डिज़ास्टर के टाइम पे कि आसपास में जितने भी मतलब कि जो भी नेचुरल चीज़ प्रेजेंट हो या फिर इन्वायरमेंट में जितने भी चीज़ प्रेजेंट हो उसी से क्या करना है, हम लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है ताकि उस टाइम तक, थोड़े टाइम तक क्या हो सके, हम लोग उस विक्टिम का या फिर पेशेंट का जान को बचा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ट्राइएज सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। आई होप आप लोगों ने ट्राइएज सिस्टम पढ़ा होगा। इसमें ये क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को डिवाइड करते हैं उनके नीड के अकॉर्डिंग। यानी कि जो मोस्ट सीवियर पेशेंट है उनको हम लोग जल्दी सबसे पहले क्या देंगे, हेल्थ केयर देंगे। फिर लेस सीवियर को हेल्थ केयर देंगे, मतलब कि जिसको हेड इंजरी है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिज़ास्टर के टाइम पे इंजरी हो चुका है उनको क्या देंगे, सबसे पहले हम लोग देंगे। लेकिन जिनको छोटा मोटा चोट लगा है, कट लगा है, थोड़ा बहुत वुंड है, तो उनको क्या देंगे हम लोग लास्ट में वुंड केयर या फिर कोई भी केयर देंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइएज सिस्टम, यानी कि पेशेंट के नीड और कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नर्स एक्टिवेट द डिजास्टर प्लान इन देयर हॉस्पिटल, ट्राइएज केसेस, प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर इंजर्ड पीपल, कोऑर्डिनेट इवैक्यूएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू अदर मेडिकल फैसिलिटी। तो क्या बोल रहा है, डिजास्टर के टाइम पे जो नर्सेज होती है वो बहुत सारा डिजास्टर प्लान को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। डिजास्टर प्लान मतलब कि ऐसा प्लान जो कि हम लोगों को डिजास्टर से बचाए और कम से कम इंजरी हम लोगों को उससे हो सके। ठीक है, तो इसमें ट्राइएज केसेस वो लोग क्या करती है, एक्टिवेट करती है, मतलब कि पेशेंट के कंडीशन और नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। इमरजेंसी ट्रीटमेंट वो लोग करती है इंजर्ड पीपल के लिए। फिर उसके बाद इवैक्यूएशन मतलब होता है किसी चीज़ को खाली करना। ठीक है, तो अगर उनके हॉस्पिटल में आग लग गया या फिर अर्थक्वेक की वजह से कुछ भी ऐसा हो गया है तो क्या करेंगे, वो उस जगह को खाली करवा के पेशेंट को, जितने भी उस वार्ड में, उस हॉस्पिटल में क्या है पेशेंट है, उनको खाली करवा के दूसरे वार्ड या फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का उनका काम होता है। ट्रांसपोर्ट करने का पेशेंट को काम होता है। ठीक है, यानी कि पेशेंट को खाली करवा के उनको ट्रांसपोर्टेशन टू अदर मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी कि दूसरे मेडिकल फैसिलिटीज़, दूसरे वार्ड में उनको शिफ्ट करना है ताकि उन लोगों को कोई इंजरी ना हो। ठीक है, तो ये उनका क्या है, पहला रोल है। अब जो दूसरा रोल है वो क्या है, एट द टाइम ऑफ डिजास्टर इथिकल एंड लीगल चैलेंजेस फॉर द नर्सेज आर स्पेशली सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो उनका जो टाइम डिजास्टर के टाइम पे उनका जो लीगल और इथिकल चैलेंजेस भी उन लोगों को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। ठीक है, इथिकल मतलब कि उन लोगों को समझ होना चाहिए कि क्या उन लोगों को करना चाहिए जिससे क्या हो, पेशेंट का जान बच सके, पेशेंट को इंजरी होने से प्रिवेंट हो सके। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, नर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिपेयरिंग डिजास्टर। ठीक है, तो क्या क्या वो लोग करती है, सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क, यानी कि अगर कोई डिजास्टर आता है या फिर आ रहा है तो पेशेंट जो है या फिर वहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट है पेशेंट के साथ और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनको डिज़ास्टर से क्या रिस्क हो सकता है। मतलब कि अगर उनके हॉस्पिटल में सही तरीके से फ्लोर नहीं बना हुआ है, बहुत वीक वॉल है, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ अगर डिज़ास्टर आता है, अर्थक्वेक आता है तो क्या होगा, ये वॉल सबसे पहले टूटेगा और यहाँ के जो भी पेशेंट है और अदर लोग हैं उनको क्या करेगा, हार्म करेगा। तो सबसे पहले वो लोग क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है रिस्क को। ठीक है, कि किस चीज़ से, कौन कौन से ऐसे रिस्क है जिसकी वजह से इंजरी हो सकता है। ठीक है, एनालाइजिंग द आइडेंटिफाई रिस्क। ठीक है, फिर क्या करती है, एनालाइज करती है, यानी कि उस रिस्क
को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। एनालाइज मतलब कि उसको पूरी तरह से छानबीन करना, देखना। तो क्या करेगी, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेगी, फिर उसके बाद एनालाइज करेगी, फिर उसके बाद क्या करेगी, क्रिएटिंग प्लान्स। यानी कि अब क्या हो गया, उसने देख लिया कि हाँ इस चीज़ से रिस्क हो सकता है, इंजरी हो सकता है, तो अब उसको कम करने के लिए क्या बनाएगी, प्लान बनाएगी। जैसे कि अगर फ्लोर सही नहीं है तो फ्लोर को ठीक करवाएगी, सीढ़ी नहीं सही है तो सीढ़ी को ठीक करवाएगी। तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो प्लान क्रिएट करेगी। फिर कंडक्टिंग ड्रिल्स मतलब कि क्या करेगी, एक ऐसा बोल सकते हैं ग्रुप बनाएगी, ग्रुप बनवाने का काम करेगी, जिसमें क्या होगा, हेल्थ केयर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा, डिज़ास्टर के टाइम पे वो काम करेगा। अगर डिज़ास्टर आता है तो वो लोगों का क्या होता है, पहले से प्रिपेयर होता है कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे क्या करना है, इसको इन पेशेंट को पहले केयर देना है, इन पेशेंट को बाद में ऐसे इसको खाली करवाना है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। तो एक प्लान क्या करती है, प्रिपेयर करती है ग्रुप ऑफ मेंबर के साथ, ठीक है। यानी कि एक ग्रुप बनता है नर्सिंग स्टाफ का और अदर हेल्थ केयर का, उसमें वो लोग क्या करते हैं, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर डिज़ास्टर आता है तो अपने प्लान को क्या करते हैं, वो लोग एग्जीक्यूट करवाने का काम करते हैं। फिर बोल रहा है आइडेंटिफाई एरिया फॉर डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो जो भी हम उसके हॉस्पिटल में, क्लिनिक में वैसा एरिया जिसको डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, वो क्या करेगी, उसको आइडेंटिफाई करेगी और फिर उसको ठीक करवाने का भी कोशिश करती है। इन रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, नर्सेज एक्टिवेट डिजास्टर प्लान एंड प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर इंजर्ड पीपल। तो क्या बोलती है कि जो नर्सेज है वो एक्टिवेट करती है डिजास्टर प्लान को और इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है जो भी इंजर्ड पीपल होता है, ठीक है। और इवैक्यूएट, वो पहले वाला पॉइंट ही था, वो मैंने बता दिया। यहाँ पे इवैक्यूएट करेगी यानी खाली करवाने का कोशिश करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ में। फिर है क्या, एग्जामिन पेशेंट, यानी कि जो भी पेशेंट डिज़ास्टर में फंस चुके थे उनको निकाला गया है, तो सबसे पहले क्या करेगी, एग्जामिन करेगी कि पेशेंट को कितना इंजरी हुआ है, पेशेंट ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। फिर केयरिंग ऑफ इंजरीज एंड स्टेबलाइजिंग क्रिटिकल पेशेंट। तो वैसे पेशेंट जिनको क्या बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुका है, हेड इंजरी या फिर बोन फ्रैक्चर, इस टाइप का कोई भी इंजरी हो चुका है, तो क्या करेगी, उसको केयर करेगी और उनको जो भी क्रिटिकल पेशेंट है उनको स्टेबलाइज करने का एटलीस्ट कोशिश करेगी, ठीक है। फिर अगर सीपीआर का ज़रूरत हो, फर्स्ट एड का ज़रूरत हो, तो सीपीआर और फर्स्ट एड देगी। फिर गिविंग फ्लूइड एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, तो जो भी मेडिकेशन और फ्लूइड का ज़रूरत होगा वो भी देगी। डिटरमाइन priorities of treatment in order to determine the condition of casualty, perform the following measure immediately, ठीक है। तो क्या होगा कि अपना जो ट्रीटमेंट है उसको क्या करेगी, प्रियोरिटाइज करेगी, यानी कि कौन से पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट देना है वो करेगी, डिसाइड करेगी। और जो है ये क्या है, नीचे ये सब क्या है, परफॉर्म करना है उन लोगों को। यानी कि अगर कोई पेशेंट उनको डिज़ास्टर के बाद इंजरी में मिलता है तो सबसे पहले उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उनका जो है ब्रीदिंग रेट चेक करना है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ब्रीदिंग रेट या वाइटल साइंस चेक करते हैं, उसका टेम्परेचर कितना है, पल्स कितना है, हार्ट रेट कितना है, ब्रीदिंग रेट कितना है। तो ये सब को चेक करने के बाद ही हम लोगों को पेशेंट के कंडीशन का पता चलता है। तो इसमें भी क्या करना, हम लोगों को सबसे पहले वाइटल साइन चेक करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ब्रीदिंग रेट चेक करेंगे, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट कैसे चेक करते हैं हम लोग, वॉच के थ्रू चेक करते हैं 1 मिनट में कितने होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो रिस्पायरेशन, पल्स और रिस्पायरेशन के बीच में रेशियो होता है वो 1:4 होता है। यानी कि एक पल्स हो, एक ब्रीथ होगा तो 4 हार्ट बीट होगा, ठीक है। यानी एक पल्स होगा तो क्या होगा, 4 हार्ट बीट होता है यहाँ पे। और टाइप ऑफ ब्रीथ एंड कॉज आर द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर आप लोग ब्रीदिंग को चेक करते हो तो ये सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और पता आप लगा सकते हो कि ये जो है ऐसा जो ब्रीदिंग है पेशेंट का वो किस वजह से है। तो या तो रैपिड एंड सैलो हो सकता है। तो रैपिड एंड सैलो अगर किसी पेशेंट का ब्रीदिंग होता है तो वो क्या होता है, शॉक के कंडीशन में, हार्ट प्रॉब्लम के कंडीशन में, हार्ट फेलियर के कंडीशन में। डीप या गैस्पिंग या लेबर्ड अगर
होता है, तो वो किस होते हैं, क्यों होता है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यानी कि एयर वे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लंग्स डिजीज़ या फिर हार्ट फेलियर की वजह से। स्नोरिंग हो सकता है, गर्गलिंग हो सकता है, ये ब्रीदिंग का टाइप है। कफिंग ब्लड, अगर ब्लड के साथ कफ के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो तो क्या हो सकता है, या तो फ्रैक्चर रिब हो सकता है, इंटरनल इंजुरी हुआ हो पेशेंट को, या फिर चेस्ट वुंड, या फिर चेस्ट पे कोई घाव हो। ठीक है, ये था हमारा रिस्पायरेशन। अब देखते हैं पल्स रेट। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं। हाउएवर द अदर आर्टरी लाइक कैरोटिड, ब्रैकियल, पॉप्लिटियल कैन आल्सो बी फिल्ड। ठीक है, तो हम लोग आर्टरी से क्या करेंगे, पल्स रेट को लेंगे। पल्स रेट या तो रैपिड या फुल होगा, स्लो एंड डल होगा, या फिर नो पल्स होगा। नो पल्स किस में होता है, कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट में नो पल्स पाया जाता है। रैपिड एंड फुल किस में होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई डर, किसी पेशेंट बहुत ज़्यादा डर बैठ गया, या फिर हाई बीपी वाले पेशेंट में रैपिड एंड फुल पल्स होता है। स्लो एंड डल स्कल फ्रैक्चर या फिर स्ट्रोक वाले पेशेंट में हो सकता है। फिर देखेंगे हम लोग प्यूपिल रिएक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर प्यूपिल जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर लाइट उसमें देते हैं, अगर वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है लाइट से, तो क्या पेशेंट सही है, और अगर नहीं है तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा टेंशन वाला हो जाता है, अगर प्यूपिल जो है क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है तो। अब आता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो पेशेंट है उसका कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, या तो अलर्ट हो सकता है, या फिर रेस्टलेसनेस हो सकता है, कन्फ्यूज़न, या फिर कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। तो जो अलर्ट होता है, अगर पेशेंट अलर्ट है तो हम लोगों को पता चलता है कि पेशेंट में कोई भी ब्रेन का इंजरी नहीं हुआ, ब्रेन जो है वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो एपिलेप्सी का कंडीशन हो सकता है। कोमा अगर कोमा में चला गया तो हेड इंजरी या फिर स्ट्रोक का कंडीशन हो सकता है। ठीक है, फिर स्किन टेम्परेचर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर आता है ऑब्जर्व साइन ऑफ डेथ। अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो फिर हम लोगों को क्या करना है, साइन ऑफ डेथ करना है, यानी कि अब्सेंस ऑफ ब्रेथ, यानी कि पिछले 20 मिनट से उस ब्रीदिंग रेट नहीं है, उसका हार्ट बीट नहीं चल रहा है, जो कॉर्निया हो चुका है वो क्या हो चुका है, मिल्की एंड क्लाउडी हो चुका है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो पूरी तरह से ड्रॉप हो चुका है, और जो मसल्स है वो स्टिफ हो चुका है, यानी कि उसका जो मसल्स है वो कड़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये सब कुछ साइन है डेथ का। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर पेशेंट में ब्रीदिंग रेट या फिर कुछ सब कुछ सही है तो यानी कि पेशेंट को क्या चाहिए, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट चाहिए, यानी कि उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम लोग सपोर्ट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, ABC करना चाहिए। ठीक है, ABC चेक करना चाहिए, यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को चेक करना चाहिए। अगर पेशेंट को CPR चाहिए तो हम लोग उसको CPR प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैजुअलिटी, यानी कि फर्स्ट एड की तरह हम लोग फर्स्ट एड में हम लोग क्या क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले जो सीवियर बर्न है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कवर दी बर्न वुड विथ स्टेराइल ड्रेसिंग, यानी कि स्टेराइल ड्रेसिंग से वुंड को कवर करेंगे, और जो भी बर्न एरिया है उसको क्या करेंगे, इमोबलाइज करेंगे, और जो भी ट्रीट, यानी कि क्या होता है, सीवियर बर्न में जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है, उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है बॉडी से, तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो शॉक को हम लोगों को ठीक करना है। इफ़ अनकॉन्शियस प्लेस हिम इन रिकवरी पोजीशन। ठीक है, अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसको सही जगह पे पोजीशन दे करके क्या करेंगे, उसको रख देंगे, या फिर अगर कॉन्शियस है पेशेंट तो उसको ठंडे पानी देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पीने के लिए। फिर है क्या, स्पाइनल इंजरी के पेशेंट में क्या करेंगे, इमोबलाइज करेंगे, फिर शॉक को ट्रीट करेंगे, और रीएश्योर हिम टिल प्रॉपर ट्रीटमेंट बिगिन। ठीक है, उसको क्या करेंगे, रीएश्योर करेंगे, यानी कि तुम ठीक हो जाओगे, तुमको कुछ नहीं होगा, इस तरह से क्या करना है, उनको रीएश्योर करना है, जब तक कि प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी हॉस्पिटल में या फिर अदर हेल्थ केयर में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है। फिर मॉडरेट ब्लीडिंग, जिनको मॉडरेट ब्लीडिंग है उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करना है ब्लीडिंग को बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर देके उसको रोकना, फिर स्टेराइल ड्रेसिंग से उसको कवर कर देना वुंड को। फिर है कॉन्शियस पेशेंट विथ हेड इंजरी, यानी वैसे पेशेंट जिनको हेड इंजरी तो है बट वो क्या है, कॉन्शियस है, तो क्या करना है, सबसे पहले ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, फिर शॉक को ट्रीट करना है,
फिर क्या करना है, रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करना, और फिर ABC को चेक करना। अगर पेशेंट को CPR चाहिए होगा तो फिर क्या करेंगे, हम लोग उसको CPR देंगे। तो ये कुछ था हम लोगों का रोल ऑफ नर्सेज इन टाइम ऑफ डिज़ास्टर, यानी कि ये सब काम या फिर रोल एक नर्सेज का डिज़ास्टर के टाइम पे होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।